महाकुंभ 2025 अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका एक सुंदर स्लोगन भी है, पुण्य फलें आओ कुंभ चलें। आइए पुण्य की प्राप्ति कीजिए और कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चलिए। यद्यपि महाकुंभ का वर्णन कबीर के उस दोहे से जिन्होंने गुरु के ज्ञान के लिए लिखा है वही इसके लिए भी पर्याप्त लगता है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मछ करूं, महिमा कुंभ लिखी न जाए। हम सारी धरती को कागज बना लें, पूरे जंगल की लकड़ी को लेखनी बना लें, सात समुद्र को स्याही बना लें, तब भी महाकुंभ के वर्णन को लिखा नहीं जा सकता, वह अवर्णनीय है। आइए इतिहास पर एक दृष्टि डालते हैं। ये महाकुंभ समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन में जब अमृत की प्राप्ति हुई तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश कई बार आसमान में उड़ गया और उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। वे स्थान बहुत पवित्र हो गए, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। मान्यता यह है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष मिलता है। इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समागम ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक भी है। ये मेला करोड़ों लोगों को एक साथ लाता है और यह मेला सामाजिक एकता का प्रतीक है। हमारे वेदों में एक मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हम साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, इसका भी यह जीता जागता उदाहरण है। आइए महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। अमृत स्नान की 6 तिथियां 13 जनवरी 25 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 26 फरवरी तय की गई हैं। इन 6 तिथियों में अमृत स्नान होंगे। यह मेला 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1,60,000 टेंट इसमें लगाए गए हैं। 2,750 CCTV कैमरे भी प्रयोग में लाए गए हैं। स्वच्छता में सर्वोत्तम 1,50,000 शौचालय यहाँ पर निर्मित हुए हैं। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न तरह के साधु संतों के आचार विचार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ 13 अखाड़ों से लेकर नागा साधुओं तक के दर्शन आपको मिल जाएंगे। ये तपस्वी साधु जो कभी कंदराओं में छिपे रहते हैं, गुफाओं में छिपे रहते हैं, इस महाकुंभ में प्रयागराज की धरती में अपने को आसन्न करके सभी लोगों को पुण्य का भागीदार बना देते हैं। ऐसे तपस्वी साधु जो केवल तपस्या ही नहीं करते, सनातन धर्म की रक्षा के लिए
ये शस्त्र पूजन भी करते हैं और शस्त्र पूजन के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा के लिए सदैव उद्यत भी रहते हैं। तरह तरह के करतब दिखाते हैं। यहीं पर आप अघोरी संतों को भी देख सकते हैं। तमाम ऐसे हठ योगी संत भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो अपने शरीर को पूरी तरह से तपा देते हैं। कोई इसमें हठ योग के माध्यम से अपना एक हाथ सीधा खड़ा कर देता है तो उसके 5-6 इंच लंबे नाखून निकल करके लटक रहे हैं, लेकिन वो उस उठी हुई भुजा को धर्म ध्वजा घोषित कर देते हैं और यह संकल्प ले लेते हैं कि ये जीवन भर ये हमारी भुजा धर्म भुजा इसी तरह से उठी रहेगी। वहीं कई ऐसे साधु संत हैं जो खड़े होने का संकल्प ले लेते हैं। वो लगातार वो खड़े ही रहते हैं, सारी क्रियाएं उनके खड़े ही होती है। यहाँ तक कि अगर वो सोते हैं तो उसी में लुढ़क जाते हैं, लेकिन पैर जमीन से जुड़े रहते हैं। ऐसी कठिन साधना, ऐसे कठिन कर्म कि वो तपस्वी जो भयंकर सर्दी में जल में निमग्न रहने वाले, भयंकर गर्मी में धूनी रमाने वाले, ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन भी प्रयागराज की धरती में संभव है। आप जरूर देखिए, विचित्र वेश आपको धारण किए हुए साधु मिल जाएंगे। रंग बिरंगी संस्कृति और परिधान वहाँ देखने को मिलेंगे। इसे देखने के लिए केवल भारत के ही लोग नहीं आते, वरन पूरे विश्व के लोग इस महाकुंभ को देखने के लिए प्रयागराज की धरती पर आते हैं और यहाँ की विचित्र संस्कृति जिसके अंदर भारतीय भावना भरी हुई है उसको देख करके बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके पहनावा अलग हैं, कोई अपने सिर में मुंडों की माला ही डाले है, कोई अस्थि पंजर से खेल कर रहा है, कोई अपना चित्र विचित्र वेश बनाए हुए है। आपकी स्क्रीन पर हमने इन सारे चित्र विचित्र चित्रों को संजो करके डाला भी है। आप देखिए इनकी महानता को। यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कुछ आवश्यक सामग्री भी ले जानी है। वहाँ साइबर अपराधी भी बहुत आ जाते हैं, इसलिए वहाँ आप अपने पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि अपनी समुचित पहचान लेकर के ही वहाँ पर जाएं और वहाँ उस मेले में साधु संतों के दर्शन करके आत्म तृप्ति और लोक कल्याण की भावना को लेकर के आवें। वहाँ यदि आप जा रहे हैं तो प्रयागराज के कुछ रमणीक स्थल हैं, यहाँ अवश्य जाइए। लेटे हुए हनुमान जी, जिन्हें मान्यता है कि वर्ष में एक बार ये त्रिवेणी का जल उन्हें स्नान कराने के लिए अवश्य आता है। दूसरा है बेणी माधव मंदिर। भगवान बेणी माधव अपने चतुर्भुज स्वरूप में इस मंदिर में विद्यमान है। भरद्वाज आश्रम जो कर्नलगंज में है, सीता और लक्ष्मण आए थे। यही महर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता बताया था। तो भरद्वाज आश्रम भी बहुत ही
रमणीक स्थल है। नाग बासुकी, नागों के राजा बासुकी का मंदिर भी दारागंज में स्थित है। मनकामनेश्वर मंदिर वो फोर्ट रोड कायटगंज में है। किले के पास ही अक्षय वट वृक्ष संगम मार्ग पर स्थित है। वहाँ उस वृक्ष को आप अवश्य देखिए। अलोपी माता मंदिर ये अलोपी बाग में स्थित है। सरस्वती कूप ये अकबर किला में ये दर्शनीय है। सोमेश्वर महादेव ये मित्रनगर झलवा में स्थित है और आनंद भवन टैगोर टाउन में स्थित है, जो जवाहरलाल जी का एक घर माना जाता है। अकबर का किला जो संगम तट पर स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है आज़ाद पार्क, जहां चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों को छुड़ाते हुए अंग्रेज़ों से लोहा लिया और जब एक गोली बची तो उन्होंने अपने गले में मार करके आज़ाद होने का स्वप्न पूरा किया था। तो ये रमणीक स्थल हैं। कुछ प्रसिद्ध स्थल ऐसे भी हैं जो खान पान के लिए भी जाने जाते हैं, तो आप वहाँ भी जाइए और मन चाहे मिष्ठान, पकवान, काफ़ी, कुल्फ़ी आदि का आनंद लीजिए। हम आपकी स्क्रीन पर इनको भी डाल रहे हैं। अपने साथ ले जाने वाली दवाओं का किट भी ले जाएं कि आपको सर्दी लगने पर क्या खाना है, तो हम उसको भी आपके इस स्क्रीन पर डाल रहे हैं। उसे भी एक बार देख लें और पूरी तैयारी के साथ आप प्रयागराज की धरती महाकुंभ संगम स्नान करके पुण्य फल के भागी बने। वहाँ पर एक विचित्र आत्म शांति है। ये एक स्थान पर इतने सारे लोग देश में कहीं भी एकत्रित नहीं होते। एक साथ मिलना, एक साथ उठना, एक साथ चलना फिरना, या भी एक रूपता है, एकजुटता है। विश्व के ऐसे अनोखे, अद्वितीय, अतुलनीय, भव्य, दिव्य, आध्यात्मिक मेले के आनंद को लेने के लिए आप तत्पर हो जाइए। वहाँ आपको इस तरह का नज़ारा दृष्टिगोचर होगा जो आपने अभी तक नहीं देखा है। पूरे विश्व के लोग जहाँ पर एकत्रित होते हों, ऐसा स्थान अपने आप में ही अद्वितीय हो जाता है।